नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप सभी ने आज के क्रमांक का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा। तो आज आपको दो ऐसी अद्भुत बातें, दो ऐसे अद्भुत कारक और दो अद्भुत ऐसे नियम बताएंगे जिनके इस्तेमाल से, जिनके प्रयोग से आप अपने जीवन में जो चाहे वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसी क्रम में आइए आपको लेकर चलते हैं पहली अद्भुत आदत की ओर। देखिए, पहली अद्भुत आदत जो है, उससे पहले मैं आपको महाराज जी के विषय एक जानकारी अवश्य देना चाहूंगा कि हमारे श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी इस सृष्टि से, इस पूरे चराचर से इतनी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए थे कि महाराज जी ने कभी भी इस सृष्टि को स्वयं से अलग नहीं बताया। महाराज जी कहते हैं, इस सृष्टि में इतना सामर्थ्य है, इस सृष्टि में इतनी शक्ति है कि ये सृष्टि आपकी सभी दुआओं को, सभी मनोकामनाओं को और सभी मनोरथों को पूर्ण करने में पूरी तरह से समर्थ है। इस सृष्टि से आप जो कुछ चाहें, जीवन की कोई भी ऐसी चीज जो आपका स्वप्न है, वह सब कुछ इस सृष्टि से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे अद्भुत यह है कि सृष्टि के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो पहली जो अद्भुत बात है, जो पहला अद्भुत कारक है, वह सृष्टि से ही जुड़ा हुआ है। आप सभी को मैं बात कहना चाहूंगा, महाराज जी ने इस सृष्टि को समर्थवान बताया है, इस सृष्टि को हम सभी के लिए सहायक बताया है। तो इसीलिए इस सृष्टि को सम्मान देना सीखिए। हम में से बहुत से ऐसे जन हैं जो अपनी परेशानियों में इतना घुले मिले हुए हैं, अपनी परेशानियों से, अपने ही कृत्यों से इतने ज्यादा शापित हैं कि उसके अलावा उन्हें जीवन में और कुछ चीज दिखती ही नहीं है। और सही मायनों में यदि हम स्वयं को टटोलना प्रारंभ करें तो अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों के लिए किसी न किसी प्रकार से, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जो भी घटनाएं आज हमारे जीवन में नकारात्मक हो रही हैं, उस सभी के लिए स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, कष्ट तो हमें पता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, अपने जीवन के सभी कष्ट, अपने जीवन की सभी परेशानियों को हम स्वयं ही जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अपने जीवन में आज जो दिन हम देख रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, इस सभी के लिए स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं। अब देखिए, जो हो चुका उसको तो, उस पर बात करके, उस पर चर्चा करके तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अब करना क्या है, इस पर हमें सोचना है। हमें सोचना यह है कि पहली बात यही है कि इस सृष्टि के प्रति पहले आप सम्मानजनक हो जाइए। सम्मानजनक प्रेरणा को अपने अंतर मन में आपको जागृत करना होगा। सृष्टि को सम्मान देना होगा। सृष्टि का आशय है इस पूरे चराचर को, आज जो भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं या जहां तक भी आपकी दृष्टि जाती है, उस सभी को आपको सम्मान देना सीखना होगा। और इस सृष्टि में जो भी वस्तु, जो भी मनुष्य, जो भी चीज आप देख सकते हैं, उस सभी को आपको सम्मान देना आज से, अभी से सीखना होगा। जब आप इस सृष्टि को सम्मानजनक दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे तो आपके मन में प्रेम जागृत होगा। और जब मन में प्रत्येक वस्तु को देखकर प्रेम जागृत हो जाए तो समझ लीजिए कि अब आपको वह दिव्य दृष्टि ईश्वर से प्राप्त हो गई है। हर बात एक दूसरे से बराबर जुड़ी हुई है। अगर आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, और यही हमारे धर्म शास्त्रों में हमें सिखाया जाता है। महाराज जी भी यही, इसी बात के लिए आपको प्रेरित करते हैं। बहुत गूढ़ बात है, लेकिन मैंने बहुत ही सामान्य शब्दों में आपको बताया है कि इस सृष्टि को कैसे देखना चाहिए। आप कैसे देखेंगे? महाराज जी ने कहा है कि सभी से प्रेम करो। महाराज जी की सबसे अद्भुत शिक्षा है, सभी से प्रेम करना सीखो। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात यह है कि इस सृष्टि में जो भी वस्तु दिख रही है, मनुष्य, वस्तु, चाहे कुछ भी जिसको आप देखने में सक्षम है, जो चीज आपके नजरों के सामने है, वे सारी चीजें, उन सभी से आपको प्रेम करना सीखना होगा। उन सभी चीजों को सम्मान देना सीखना होगा। और जब उस सम्मान देने से और ऐसी दृष्टि से जब आप हर चीज को प्रेम पूर्वक देखना प्रारंभ करते हैं तो आपके मन में एक अंतर मन से एक प्रेम का भाव जागृत होगा। और जिस दिन यह भाव जागृत हो गया तो समझ लीजिए यह सृष्टि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। महाराज जी सृष्टि प्रेमी थे और सारी चीजों में उन्होंने प्रेम का भाव देखा है, इसीलिए
महाराज जी स्वयं एक बात बोलते हैं कि ये पूरी सृष्टि हमारे लिए कार्य करती है। महाराज जी के जितने भी आप चमत्कार देखेंगे, जैसे आप जानते ही हैं कैंची धाम के बिल्कुल पास में शिप्रा नदी प्रवाहित होती है, तो महाराज जी ने, आपने कई कथाओं में सुना भी होगा कि महाराज जी ने उस शिप्रा नदी के पावन जल से दूध बना दिया, घी बना दिया। तो ये सब कुछ क्या है? महाराज जी का सृष्टि के प्रति प्रेम ही तो है। जब आप सृष्टि से इतना प्रेम करना प्रारंभ करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। और महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे चमत्कार इस सृष्टि को जोड़कर, इस सृष्टि के साथ ही इंगित करते हुए कार्य किए हैं। तो इसीलिए इस पहले जो अद्भुत जो कारक है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही है कि इस सृष्टि से प्रेम करना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे जीवन में हर चीज आपकी सकारात्मक हो जाएगी, सारे कार्य आपके बहुत सकारात्मक तरीके से होने प्रारंभ हो जाएंगे। एक बार जागृत करके देखिए ऐसी दृष्टि। ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है, ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है जितना हमें लगता है। तो इसीलिए करना यही है कि आपको प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक चीज से जिसे आप देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द उस सभी से प्रेम करना सीखना होगा। जब आप ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही थी, सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती है। तो यह है पहला कारक। इसको आज से, अभी से अपनाना प्रारंभ करिए और चमत्कार स्वयं देखिएगा। अब चलते हैं दूसरे कारक की ओर। दूसरी वह अद्भुत बात जो आप अपने जीवन में शामिल करके सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा अद्भुत कारक है कि आपको मन से प्रसन्न रहना है। जीवन में जितना ज्यादा आप स्वयं को प्रसन्न रख पाएंगे, अपने अंतर मन को प्रसन्न रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे, उतना ज्यादा ये अंतर मन जो है ये बहुत ही दिव्य होता है। जैसा आपने सुना होगा कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, आत्मा आपके अंदर ही रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर मन में कैसे वास करते हैं? आज जो आप मेरी ये आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी जो वाणी सुन पा रहे हैं, ये मेरे अंदर मेरे ईश्वर का वास है। ये जो मैं वाली भावना है, ये मैं वाली भावना केवल भौतिक शरीर है। आज जो ये वाणी आप सुन पा रहे हैं, ये स्वयं हमारे अंदर जो जागृत ईश्वर हैं, वही ये सारी बातें आज आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपके अंतर मन में भी, आपके इस भौतिक शरीर के अंदर भी एक आत्मा वास करती है जो कि स्वयं ईश्वर का दिव्य स्वरूप होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अंतर मन होता है, जो ये सब कुछ जानता है, आपके अंदर का प्रत्येक रहस्य, आपके भीतर की प्रत्येक अच्छी बातें, बुरी बातें स्वयं आप खुद जानते हैं। जो अंतर मन होता है वह स्वयं ईश्वर का एक प्रकार से स्वरूप आपके अंदर जागृत होता है। तो इसीलिए स्वयं को जितना सकारात्मक और प्रसन्न रखेंगे, आप अपने जीवन में उतनी सकारात्मकता और दिव्यता को जोड़ेंगे। जितना ज्यादा आप जीवन में नकारात्मक होंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चाहे छोटी घटना हो, चाहे कोई बड़ी घटना हो, वैसी ही आप आकर्षित करेंगे जैसा आपके अंतर मन में चल रहा होगा। यानी कि नकारात्मक प्रभाव यदि अंतर मन में रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में छोटी से छोटी घटना, बड़ी सी बड़ी घटना, सब नकारात्मक ही होगा। ऐसे ही जब आप मन को प्रसन्न रखते हैं, अंतर मन को इस बात का आभास कराते हैं कि जीवन में आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन में यदि कोई परेशानी चल भी रही होगी तो अपने आप आपके जीवन से वो ओझल हो जाएगी और जीवन में सकारात्मकता जुड़ जाएगी। और आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत प्रसन्न वाला हो जाएगा, यानी कि बहुत खुशनुमा हो जाएगा। तो आप जीवन में प्रयास करिए कि हर हाल में आपको खुश रहना है। यह आप एक नियम बना लीजिए, एक वादा कर लीजिए और प्रतिदिन महाराज जी के समक्ष इस बात को बोलिए कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन क्षण क्षण प्रसन्नता को आकर्षित करूंगा और अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कैसे भी हालात हो, मैं प्रसन्न रहूंगा या प्रसन्न रहूंगी। और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। जीवन में जो आप प्राप्त करने के लिए कार्यरत होंगे या प्रयासरत होंगे, आप पाएंगे कि आप बहुत नजदीक होते जा रहे हैं अपने सभी लक्ष्यों के, क्योंकि आप ये फैसला कर चुके हैं कि हर हाल में आप प्रसन्न रहेंगे, हर हाल में आप खुशनुमा माहौल को आकर्षित करेंगे। तो आप पाएंगे कि चाहे परेशानी चल भी रही होगी, फिर भी आपका अंतर्मन, आपके अंदर का दिव्य स्वरूप आपको अच्छाई की ओर ले जाएगा, अच्छी बातों की ओर ले जाएगा, आध्यात्म की ओर ले जाएगा, प्रसन्नुमा माहौल की तरफ लेकर जाएगा। और आप जानते ही हैं
जैसा आप चीजों को आकर्षित करेंगे, ऐसा ही आपके स्वरूप में, ऐसा ही आपके जीवन में घटनाओं के क्रम चक्र के साथ साथ वो चीजें आपके साथ होती रहेंगी। जैसा आप माहौल चाहते हैं, जिस माहौल को आप आकर्षित करना चाहते हैं, जो जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, वे सब कुछ आपके पास आएगा। बस ये 2 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, बहुत ही चमत्कारिक कारक हैं। इसीलिए अपने जीवन में इनको आकर्षित करिए, इनका अभ्यास करिए। इनके अभ्यास से निश्चित तौर पर आपके जीवन में वह सब कुछ आपके पास होगा जो एक दिन आपने सोचा है कि आपके पास आ जाए। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि इस क्रमांक से जीवन में आप जरूर कुछ ना कुछ मूल्यता जोड़ पाएंगे। और अब वक्त आता है महाराज जी से प्रार्थना करने का। तो मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि महाराज जी की जो इष्ट कृपा है, महाराज जी का जो अमोघ आशीर्वाद है, हमारे सभी अनन्य दर्शकों पर यूं ही बरसता रहे। सभी के जीवन में खुशहाली आए, समाज में सभी सुखी रहें, स्वास्थ्यवर्धक रहें और इस समाज से, इस सृष्टि को बहुत कुछ प्राप्त हो, आध्यात्म की विजय हो, सत्य की विजय हो। इसी के साथ साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।